दोस्तों, मैं हूं सिराज। आप देख रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स फॉलो माय कंपास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिले। व्हाट इज़ रिले? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिले? हाउ डज इट वर्क? What is relay? Relay is electromechanical switch. Electromechanical, that means electrical plus mechanical. Mechanical arrangement inside the relay apart from coil. जैसा कि हम देखते हैं किसी भी रिले को एक्टिव करने के लिए पावर सप्लाई की नीड्स होती है एज पर मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट। यह रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट एसी, 110 एसी, 110 डीसी। यह सप्लाई हमें किसी भी कंट्रोलर के थ्रू आता है लाइक PLC, DCS, एनी कंट्रोलर। सप्लाई मिलते ही इसके अंदर लगा हुआ कॉइल एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होते ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल स्विचिंग क्रिएट होता है। अगर यह NO के कंडीशन में रहता है तो NC होता है, अगर NC की कंडीशन में रहता है तो NO होता है। उसके आउटपुट को हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। रिले को जनरली हम रिले इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। यह एनी नॉर्मल और एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस भी करता है। इसको सेंसिंग एलिमेंट भी बोल सकते हैं। खैर, हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि इसका NO और NC कैसे काम करता है। यहाँ एक रिले का लाइन डायग्राम है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है आपका सिंगल पोल डबल थ्रो एग्जांपल लिया गया है। इसमें दो लोड कनेक्टेड है, एक NC के थ्रू, एक NO के थ्रू। और मैंने पावर सप्लाई को भी कनेक्ट कर दिया है, लूप कनेक्शन कर दिया है लोड को। लोड का एक जो टर्मिनल है आपका NC के थ्रू कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल जो है आपका पावर सप्लाई के निगेटिव के थ्रू कनेक्टेड है। और नीचे वाला जो है आपका लोड, एक टर्मिनल जो है आपका NO के थ्रू कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल जो है आपका पावर सप्लाई के निगेटिव के थ्रू कनेक्टेड है। और दोनों का जो पॉजिटिव है उसको मैंने कॉमन के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद रिले को एक्टिव करने के लिए हमें पावर सप्लाई की नीड्स हो पड़ेगी। तो हम जो है पावर सप्लाई हम कंट्रोलर के थ्रू हम लेते हैं। कोई सा भी कंट्रोलर होता है जो आउटपुट जनरेट करता है 24 वोल्ट AC, 24 वोल्ट DC, 110 AC, 110 DC। आपका PLC हो जाएगा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हो जाएगा, DCS डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होगा, रिमोट टर्मिनल यूनिट होगा। बहुत सारे कंट्रोलर है। आपका हनीवेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका आउटपुट हमें 24 वोल्ट AC मिलेगा। कोई सा भी हम एक कॉमन जनरल एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम इनपुट आएगा रिले के अंदर और रिले के अंदर का कॉइल जो है एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने के साथ ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होते ही आपका मैकेनिकल स्विच जो है इसमें स्विचिंग करेगा। NC जो है NO होगा और NO है आपका NC हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लोड है, लोड कनेक्शन, ऊपर वाला लोड आपका डीएक्टिव होगा, नीचे वाला एक्टिव हो जाएगा। हालांकि एनर्जाइज होने के पहले ऊपर वाला लोड एक्टिव था, नीचे वाला लोड डीएक्टिव था। ओवरऑल हमारा यही एक कंसेप्ट है रिले का। और एक बार ये कंसेप्ट मेमोराइज होगा ना तो रिले को हम आसानी से किसी भी कंट्रोल पैनल में हम कनेक्शन कर सकते हैं इसका। हाउ मनी टाइप्स ऑफ रिले? रिले इज़ मेनली 4 टाइप्स। सिंगल पोल, सिंगल थ्रो। जैसा कि मैंने इसके जस्ट पहले बताया कि कैसे हमारा काम करता है, जो हमने एग्जांपल लिया था सिंगल पोल डबल थ्रो का।
जो फर्स्ट होता है आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो। आप देख सकते हैं इसमें कॉमन एक है NO और दूसरे कॉमन के साथ हमने लिया है NC। दूसरा जो होता है आपका सिंगल पोल डबल थ्रो, डैट मीन्स एक सिंगल कॉमन होगा और उसके साथ एक NO लगा रहेगा और एक NC रहेगा। जैसे ही एनर्जाइज होगा NC NO हो जाएगा एंड NO NC होगा। उसके बाद हम देखते हैं आपका डबल पोल सिंगल थ्रो। इसमें क्या होता है, दो कॉमन होता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, लेकिन दोनों में अगर हम दो इनपुट लेते हैं और उसमें सिंगल आउटपुट निकलता है। कॉमन में अगर दो आउटपुट फील्ड से अगर हमारा अलग अलग आउटपुट इनपुट है फील्ड से, तो हमारा ये काम करेगा। दोनों में किसी एक में भी अगर इनपुट मिलता है तो हमारा NO NC हो जाएगा। चौथा जो है आप देख सकते हैं डबल पोल डबल थ्रो, डैट मीन्स हमारा दो इनपुट रहेगा फील्ड से और इसके अंदर NC और NO दोनों है, डैट मीन्स डबल थ्रो है। ये बेसिकली चार तरह का आप रिले देख सकते हैं। तो अभी हमने एग्जांपल जो देखा विद द लाइन डायग्राम और रिले का सिंगल पोल डबल थ्रो, इसका काम जो है एज अ स्विचिंग की तरह ही होता है। जैसा कि ये आप एक रिले देख रहे हैं, फिजिकल रिले, ये आपका 14 पिन का रिले है, ठीक है। इसका कनेक्टिविटी जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो है 24 वोल्ट AC है। इसका जो इनपुट जो एनर्जाइज करने के लिए है 24 वोल्ट AC, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन ये जो है रिले आपको 24 वोल्ट AC से हम एनर्जाइज कर सकते हैं। ये 14 पिन का है। ये आपका मेन रिले है। इसका बेस हमारा ये है, इसके ऊपर ये माउंट करते हैं, ठीक है। माउंट करके हम इसका कनेक्टिविटी करते हैं। ये जो आप दो पॉइंट देख रहे हैं ना 13 एंड 14, आप इस ड्राइंग में देखेंगे 13 एंड 14, ये हमारा किसी भी कंट्रोलर के थ्रू इससे हम कनेक्ट करते हैं, जो रिले को एनर्जाइज करने के लिए इसमें कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फील्ड का इनपुट होता है, ठीक है। ये फील्ड से एक इनपुट लेते हैं और इधर जो है हम दो पॉइंट जो है इधर हमारा NO और NC का है, इसको हम आउटपुट लोड डिवाइस को हम लूप करते हैं। जैसा कि हम आपको ये ड्राइंग दिखा रहे हैं, ड्राइंग के अंदर आप समझ सकते हैं 13 एंड 14, ये आपका जो है कंट्रोलर के थ्रू इसको एक्टिव करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए आ रहा है। और इसके अंदर 9 एंड 1 NC कंडीशन में है, और जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होगा तो 9 एंड 5 एक्टिव कंडीशन में हो जाएगा, डैट मीन्स ये NO NC हो जाएगा। सेम एज आपका 2 एंड 10, 3 एंड 11, 4 एंड 12, ये जो है आपका अभी NC कंडीशन में है। फिर एनर्जाइज होने के बाद 6 एंड 10, 7 एंड 11, 8 एंड 12 NC कंडीशन में हो जाएगा। और ये जो है आपका सारे लाइन एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। इसमें हम हर एक लाइन पे अलग अलग वोल्टेज का लोड ले सकते हैं, 24 वोल्ट, 110, 220 एक्सेट्रा, कोई सा भी हम लोड ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट आइसोलेटेड होता है लाइन। अभी इसका हम कनेक्शन एक देख लेते हैं। आपका
रिले रिले जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिले, इसका ये बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट जो है इसको हम ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में इसको ऐसे हम माउंट करते हैं। माउंट करने के बाद से हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। और कनेक्शन करना काफ़ी आसान है। जब आप देख सकते हैं कनेक्शन करना इसका काफ़ी आसान है। अगर हम एक बार कंसेप्ट को समझ गए ना, कनेक्शन आसानी से हो सकता है। जैसा कि इसके पहले हम एक लाइन डायग्राम आपको समझाया था लोड को लेकर के। आप जो ये देख रहे हैं ना रिले का लाइन डायग्राम, इसको अगर आप मेमोराइज कर लेंगे ना, इसके कंसेप्ट, इसके फंडामेंटल को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप किसी भी रिले को 5 पिन हो, 8 पिन हो, 14 पिन हो, आप इजी वे में किसी भी कंट्रोल पैनल के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका टर्मिनेशन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बेसिक फंडामेंटल अगर आप क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आपको ट्रबल शूटिंग में भी कोई इशू नहीं आएगा। और इसके पहले मैंने काफ़ी अच्छे से इस लाइन डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला वीडियो भी बहुत जल्द ही अपलोड करूँगा, जो टेक्निकल होगा रिलेटेड टू इंडस्ट्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।